नमस्कार दोस्तों। रात के लगभग 8:30 बजे मैं अलवर के एक स्टेशन पर उतरा। दरअसल ट्रेन की इंजन की खराबी की वजह से आज मुझे वहीं पर उतरना पड़ा। अभी मैं स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग आने वाले ट्रेन के लिए टिकट कटवा रहे थे। फिर हमें यह सूचना मिली कि ट्रेन लगभग आधे घंटे के बाद फिर से रिपेयर हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग फिर से ट्रेन में बैठ सकते हैं। खैर, मुझे तो उसी ट्रेन में जाना था क्योंकि मुझे सीधा अलवर से जयपुर जाने वाली ट्रेन से सफ़र तय करना था। दरअसल जयपुर में मेरा पूरा परिवार रहता है और अब मैं अलवर में था। अलवर में पता नहीं ट्रेन को क्या खराबी आ गई, उसका इंजन खराब हुआ था और मुझे तो उसी ट्रेन में सफ़र तय करना था। मेरा सफ़र लगभग 3 घंटे का होने वाला था, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि ट्रेन में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जिस वजह से ये ट्रेन अब आगे नहीं जा पाएगी। और उसके बाद पता नहीं कैसे मगर ट्रेन को किसी प्रकार से दूसरी पटरी पर उतार दिया गया। इसका मतलब साफ था, अब या तो मुझे बस के द्वारा सफ़र तय करना था या फिर अब आगे आने वाली दूसरी ट्रेन से, क्योंकि अगर मैं टिकट कटवा लेता तो मेरा भी जाने का समय हो जाता। जिन जिन यात्रियों ने टिकट कटवा ली थी वो सब ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन के आने के बाद सब वैसे निकल गए, मगर मेरे पास टिकट नहीं था तो ऐसे में मैं बैठे भी नहीं सकता था। उसके बाद जब मैंने स्टेशन से किसी आदमी को अगली ट्रेन के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब, ट्रेन रात के लगभग 11 बजे आएगी और तब तक आपको यहीं पर इंतज़ार करना होगा। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझसे कहा कि वैसे स्टेशन पर रात में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि रात में यहाँ पर भयानक और खतरनाक आवाज़ें आती है। कहते हैं कि रात में यहाँ पर हैवानियत की शक्ति का वैसरा होता है। दोस्तों, उसकी बातें थोड़ी अजीब थी, मगर मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो मैंने इनकी इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और वही स्टेशन की बेंच पर जाकर बैठ गया। मगर कुछ देर पहले जहाँ पर इस स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो वही अब ये स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान पड़ चुका था। चारों ओर एक खामोशी दिखाई दे रहे थे। जहाँ पर पहले भीड़ थी तो वहीं अब डर का माहौल चारों ओर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी तो रात के केवल 10 बजे थे, क्योंकि अभी तो मुझे 1 घंटा और बिताना था। मगर वो स्टेशन अब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। उस स्टेशन पर ना तो कोई आदमी दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दुकान। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि स्टेशन पर इतनी सी देर में इतनी खामोशी कैसे हो गई। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि एक हवा का झोंका एकदम से आया और मेरे आर पार हो गया। मगर मैंने इन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वहीं उसी बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर तक तो सब कुछ खामोश रहा, लेकिन एक आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ जो मेरे कानों के आर पार हो गई। वो आवाज़ काफ़ी तेज होने के साथ काफ़ी दर्द से भरी हुई थी। वो आवाज़ केवल एक बार आई और उसके बाद आना एकदम से बंद हो गया। मैं खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं आकर स्टेशन के उसी बेंच पर बैठ गया और फिर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। मगर अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान अंदर ही अंदर घूट रही हो। मगर मैं अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए वही स्टेशन पर घूमने लगा। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हूँ, तो मैं वही बेंच पर आकर चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, और अभिषेक, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा नाम अभिषेक है। तो मैं पीछे की तरफ पलटा और जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी अभी तो आवाज़ सुनाई दी थी, मगर अब आवाज़ आनी बंद हो गई। वो आवाज़ एक लड़की की आवाज़ में सुरीला आवाज़ लग रही थी। फिर मुझे लगा कि
शायद ये मेरा कोई वहम होगा। यही सोचकर मैं बेंच पर बैठ गया। तभी अचानक से मुझे किसी चीज़ के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद किसी दुकानदार की दुकान के अंदर कोई आग में सामान को सेट कर रहा था। लेकिन तभी मुझे अचानक से मैं जिस बेंच पर बैठा था वो पीछे खिसक गई। हालांकि वो कोई ज़्यादा पीछे भी नहीं खिसकी, मगर अब वो जितनी भी खिसकी थी, लेकिन कैसे खिसक गई। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पर जरूर कोई पैरानॉर्मल चीज़ है जो मुझे लगातार परेशान कर रही है। जल्दी से उस स्टेशन से निकलने की सोचने लगा, लेकिन मुझे मेरे घर जयपुर तक जाना ही था, क्योंकि मेरे घर पर मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। इसीलिए मैं इतनी जल्दी में था। फिर उसके बाद मैंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई चोर भी हो सकता है, मगर स्टेशन पर चारों तरफ सब कुछ बंद पड़ा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब वो कोई चोर तो नहीं है। आज शनिवार की रात थी और वैसे भी शनिवार की रात को हैवानियत की शक्तियाँ अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा लेती है। अब मुझे उस स्टेशन पर मिले उस आदमी की बात याद आने लगी जिसने मुझे स्टेशन पर रुकने के लिए मना किया था। अब मुझे भी एहसास हो रहा था कि मैंने भी स्टेशन पर रुककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मेरी एक छोटी सी गलती मेरी मौत को दावत दे सकती है। तो मैं वही स्टेशन पर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मेरी तरफ से कोई गलती हलचल हुई तो मेरी मौत बिल्कुल तय है। मैं यही सोचते हुए इधर उधर देखने लगा कि अचानक से मेरी नज़र एक कमरे पर पड़ी। उस कमरे के अंदर लाइट जल रही थी। पूरा का पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। यही सोचकर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर इतनी जल्दी मेरे द्वारा उस कमरे में दाखिल होना मुझे भारी भी पड़ सकता है। इसीलिए मैं दबे पांव उस कमरे की पीछे की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी मेरा पांव किसी चीज में अटक गई, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरने की वजह से मेरे शरीर में चोट लग गई, मगर उस चोट से ज्यादा डरावनी वो चीज थी जिसके अंदर मेरा पैर अटका हुआ था। दरअसल मैंने देखा कि जमीन से निकला हुआ एक भयानक हाथ, जो कि एकदम सफेद था, उस हाथ के अंदर मेरा पाँव फंसा हुआ था। वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। इस बार मैंने देखा कि एक काला काला साया जो कि मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसका बदन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल मुझे उसका बदन दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसकी परछाई में साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन अचानक से वो परछाई एक शरीर में तब्दील हो गया। अब वो शरीर एकदम काला पड़ चुका था। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था। उसे इस तरह से इंसान बनता देख किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उस गमों से भरी हुई रात में मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी। मुझे लग रहा था कि डर की वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक और नज़ारा जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर एक शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी फौज मेरे सामने खड़ी थी। वो सब बिल्कुल एक जैसे थे। उन सब का भयानक चेहरा मानो मुझे मारने की तलाश में था। मुझे उनसे अब डर लग रहा था। मैं उस वक्त वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने हिम्मत दिखाई और उठा और उसके बाद उस जगह से भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि अब वो शैतानी ताकतें वहाँ पर नहीं है। मैं लगातार वहाँ से भागता रहा और कुछ देर आगे जाने के बाद मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं जिस जगह से भागा था मैं उसी जगह पर आकर वापस खड़ा हो गया हूँ। मगर मैं तो अभी अभी उस स्टेशन की आखिरी जगह तक पहुँचने वाला था, मगर मैं यह कैसे पहुँच गया
अब मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। तुम्हें मना किया था ना कि रात में स्टेशन पर मत रुकना, मगर तुमने किसी की बात नहीं सुनी और अब इसका अंजाम तुम्हें अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस बार कोई अदृश्य शक्ति मेरे सामने खड़ी हुई थी। मुझे उसकी केवल आवाज़ सुनाई दे रहे थे, ना तो मुझे उसका शरीर दिख रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि आखिर वो क्या चीज़ है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि उस आदमी ने मुझे इस स्टेशन पर रुकने से मना किया था। कहीं वो आदमी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मगर वो आदमी तो एक नॉर्मल इंसान था। जरूर ये कोई अदृश्य शक्ति है जो इस वक्त मेरे आसपास से कहीं पर छुपी हुई थी, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास ऐसी अदृश्य शक्तियाँ मौजूद होती है जिनका हमें आवाज तक नहीं होता, मगर वह हमारे आसपास मंडराती रहती है। लेकिन फिर जब उस अदृश्य शक्ति का दिखना शुरू हो गया तो फिर उसका चेहरा को देखकर मैं तो अंदर तक हिल गया। दरअसल इस बार वो आदमी इतना भयानक था कि उसका पूरा का पूरा चेहरा काला रंग का था। जहाँ पर उन बाकी प्रेतों के चेहरे पूरे सफेद थे, तो वही उस आदमी का चेहरा पूरी तरीके से काला था। उन दोनों ताकतों के बीच कोई ना कोई तो फर्क जरूर था, क्योंकि जब मुझे वो आदमी दिखना शुरू हुआ तो वहाँ पर वो शैतानी ताकतें मौजूद नहीं थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। मगर उस आदमी ने मुझे एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचने के इरादे से नहीं आया हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरे पीछे जाना होगा, वरना वो सभी लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने बताया कि वो सारी शैतानी शक्तियाँ चोरों की आत्माएं हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हम सभी के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसके अंदर मैंने उनमें से बहुत लोगों पर गोलियां दाग दी, लेकिन उन्होंने धोखे से मुझे भी मार दिया। उसके बाद से उन चोरों की आत्माएं इस स्टेशन पर भटकती है। वो आने जाने वाले हर यात्री को लूटने और मारने की कोशिश करते हैं। अभी तक पता नहीं वो चोर कितने लोगों की जान ले चुकी है। उनमें से तुम भी एक हो सकती हो, इसीलिए तुम्हारा अब मेरे पीछे आना ही ठीक होगा। दोस्तों, अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए मैं उस हीरो के पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उस सच्ची आत्मा ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से सीधा इन पटरी की ओर भागो और यहाँ से लगभग 5 मिनट दौड़ने के बाद तुम एक छोटे से स्टेशन पर पहुँच जाओगी। हालांकि उन 5 मिनट में तुम्हारे ऊपर कई सारे बार होंगे, तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मगर तुम कभी पीछे मत हटना, बस अपने रास्ते पर दौड़ता रहना। उसके बाद मैं उस रास्ते से तेज गति के साथ भागने लगा। जब मैं भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर पत्थरों की जोरदार बारिश हो रही हो, मगर मैं नहीं रुका। मैं लगातार भागता ही रहा। भागते भागते लगभग 3 मिनट के बाद मेरी सांसें अब उखड़ने लगी, पर मैं लगातार भागता रहा। फिर कुछ देर के बाद मैं उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, जहां पर पहले से कुछ आदमी मौजूद थे और उनमें से एक आदमी वो भी था जिसने मुझे उस स्टेशन पर रुकने से मना किया था। उस आदमी ने मुझे कहा, क्यों, देख लिया ना उस स्टेशन पर रुकने का नतीजा। उसकी ये बातें आप मुझे चुभ रही थी। फिर मैंने उस आदमी को मेरे साथ घटी पूरी घटना का विवरण बताया, तो उसने भी मुझे यही कहानी बताई जो उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताई थी। उसके बाद मुझे वहाँ से ट्रेन मिल गई और मैं वहाँ से ट्रेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गया। मगर अल्बर्को स्टेशन को भूल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। वो स्टेशन जो काफ़ी भयानक है, वहाँ से एक छोटा स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उस दिन 1 किलोमीटर की दूरी कैसे मैंने 5 मिनट में पार कर लिया, ये तो मैं ही जान सकता हूँ। फिर उसके बाद में कभी भी रात में तो क्या, दिन में भी उस स्टेशन पर नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।